असम में कुछ दिनों पहले एक ऐसा फैसला सामने आया था जिसने कि लोगों को लिटरल शॉक में डाल दिया। वायरल वीडियोस, सोशल मीडिया आउटरीच और अडानी के नाम का गूंजना सब कुछ एक ही कहानी से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं असम की सरकार और रूलिंग पार्टी एट दी सेंटर पर कई आरोप लगे हैं, जैसे कि कैसे वो वल्नरेबल ग्रुप्स के राइट्स छीनने पर तुले हुए हैं। इसी बीच गुवाहाटी हाई कोर्ट के हियरिंग का क्लिप आज भी सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें जस्टिस संजय कुमार मेधी चौंक गए और असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा भी 3000 बिघास, that is almost an entire district. What kind of decision is this? Is this some kind of joke or what? तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। अब शुरुआत होती है जब असम सरकार सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ने डीमा हसाओ के ट्राइबल लैंड का एक हिस्सा एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को एलोकेट कर दिया। मामले और बिगड़ जाते क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है। तो क्या ये फैसला ट्राइबल राइट्स छीनने की कोशिश माना जा सकता है? इस फैसले ने तुरंत ही ट्राइबल राइट्स और एनवायरनमेंट को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी। इन्हीं सबके बीच सोशल मीडिया पर क्लेम्स स्प्रेड हो गए थे कि ये जमीन अडानी ग्रुप को दी गई है। कांग्रेस और सीपीआईएम ने भी इस एंगल को एम्पलीफाई किया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने 18 अगस्त को एक क्लैरिफिकेशन भी दिया। कहा कि वी कैटेगोरिकली स्टेट दैट दीज रिपोर्ट्स एंड रेफरेंसेस आर बेसलेस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग। महाबल सीमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ओन्ड बाय और कनेक्टेड विद द अडानी ग्रुप इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। लेकिन ये डिनायल के बाद असली सवाल स्पॉटलाइट में आया कि क्या सच में असम के एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो 6th शेड्यूल के प्रोटेक्शन के अंदर आता है कि 3000 बिघा लैंड एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी को दे दी गई है। यहाँ से शुरू होती है असम की एक ऐसी कहानी जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइबल के राइट्स, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही है। और इस लेटेस्ट केस की हियरिंग ने लोगों को शॉक कर दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बीते दिन कोर्ट के सामने अपना स्टैंड डिफेंड करते हुए कहा कि ये डिसीजन असम के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। जी हाँ, आपने सही सुना। एडवोकेट जनरल देवाजीत साइकिया ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि वी वांट इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन असम। 10 years ago the NC hills were infested with violence, but today there is no sound of the gun. Why? Because there is economic growth. उनका पॉइंट क्लियर था कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जो पीस असम ने दिखाया है वो दोबारा खतरे में पड़ सकती है। साइकिया ने एम्फसाइज किया कि महाबल सीमेंट के इस प्रोजेक्ट से ₹11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 5,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिलेगी और लगभग 20,000 लोगों के लिए पूरा टाउनशिप खड़ा होगा। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि लैंड अलॉटमेंट पूरे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हुआ है। लैंड को 30 साल के लीज पर दिया गया है, ₹250 पर बिघा एनुअल रेवेन्यू एंड ₹2 लाख पर बिघा फॉर वन टाइम प्रीमियम के साथ। अब उनका कहना था कि इस लैंड पर कोई भी रेसिडेंट नहीं है और ये पूरा प्रोजेक्ट एक नए इकोनॉमिक इकोसिस्टम को खड़ा करेगा। उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला कि नॉट अ सिंगल बिघा ऑफ लैंड विल बी वेस्टेड। लेकिन जस्टिस संजय कुमार मेधी ने एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। Now the ecological balance has been embodied as a right under Article 21. Don't you think this will have an adverse impact on the environment? यही वो लाइन थी जिसमें पूरे डिबेट का कोर निकलकर सामने आया। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस ट्राइबल राइट्स। कोर्ट ने बार बार रिपीट किया कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये कंसर्न इतना भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं था। उमरांगसो जहां ये लैंड दिया गया है वो एक एनवायरमेंटल हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ हॉट स्प्रिंग्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और वाइल्ड लाइफ भी है। मतलब अगर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट यहाँ खड़ा होता है तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट अनअवॉइडेबल होगा। अब ग्राउंड पर कहानी और भी इंटेंस है। दिसंबर 2024 से ही 22 विलेजर्स ने नोबड़ी, लोंगकू, कड़ो और चोटो पलर गांव से कोर्ट अप्रोच किया था। उनका कहना था कि नॉर्थ कच्चर हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल, ऑल्सो नोन एज द डीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल, ने लैंड अलॉटमेंट बिना ड्यू प्रोसेस के कर दिया। विलेजर्स के आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि ये जमीन वो 1975 से कल्टीवेट करते आए हैं, टैक्सेस भी DAHSC को देते आए हैं गांव बुरास के थ्रू। मतलब ये कम्युनल और कल्चरल दोनों सेंस में उनकी जमीन है। लेकिन एक दिन उन्हें बताया गया कि उनका लैंड एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। कुछ विलेजर्स का क्लेम है कि उन्हें फोर्स करके NOCs साइन करवाए गए हैं और कंपनसेशन के नाम पर ₹2 लाख दिए गए। मई 16 को विलेजर्स ने DAHC को एक ऑब्जेक्शन लेटर दिया जिसमें उन्होंने कोर्शन एंड
एंड डिसइंफॉर्मेशन का चार्ज लगाया, लेकिन डिस्पाइट रिपीटेड ऑब्जेक्शंस अलॉटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। हियरिंग के टाइमलाइन भी अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। February 2 गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूछा कि 3000 बीघा लैंड एक प्राइवेट कंपनी को अलॉट कैसे हुआ। अप्रैल DAHC ने एक एफिडेविट फाइल करके एक्सेप्ट किया कि अफेक्टेड विलेजेस को अल्टरनेट लैंड एंड कंपनसेशन दिया जाएगा। मार्च 16 नोटिफिकेशन इश्यू हुआ जिसमें विलेजेस को उनके गांव से 500 मीटर दूर इक्वल प्रोपोर्शन में लैंड देने का प्रॉमिस किया गया। अगस्त 12 वायरल हियरिंग जस्टिस मेधी के एस्टॉनिशमेंट और पब्लिक आउटरीच पर वायरल हुआ। अब महाबल सीमेंट ने भी अलग पिटीशन फाइल किया था कि उनके प्रोजेक्ट को डिसरप्ट किया जा रहा है। कोर्ट ने दोनों पिटीशंस को मर्ज कर दिया और मैटर अब जॉइंटली सुना जा रहा है। यही डाइकोटॉमी असम के डेवलपमेंट मॉडल को मिरर करती है। एक तरफ गवर्नमेंट है जो कह रही है कि एडवांटेज असम 1.0 और 2.0 जैसे इन्वेस्टमेंट समिट्स ऑर्गेनाइज करके उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के डोर्स खोल दिए हैं और अगर सीमेंट प्लांट आता है तो ये स्टेट का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होगा। दूसरी तरफ विलेजर्स और एक्टिविस्ट है जो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, कोअर्शन एंड एनवायरमेंटल डैमेज के खिलाफ उनका रेजिस्टेंस जेन्युइन है। फिलहाल हाई कोर्ट ने स्टेक होल्डर्स को 3 वीक्स दिए हैं अपना रिस्पॉन्स देने के लिए और नेक्स्ट हियरिंग 24 सितंबर को होगी। मतलब बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब इस पूरे मैटर का सिंबॉलिक डायमेंशन भी है। असम के पॉलिटिक्स में ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि कैन द स्टेट truly balance its natural resources and tribal autonomy within a sustainable framework, or will the scale always tip to one side, sometimes in favor of corporate investment and at other times towards local resistance? Villagers का कहना है कि उनके लिए जमीन सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं है बल्कि कल्चरल और एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी का हिस्सा है। गांव बुरास के थ्रू कम्युनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस है वो 6th शेड्यूल का कोर एसेंस है और जब वही लैंड एक कॉर्पोरेट को दे दिया जाता है तो वो सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट नहीं होता, वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। और सीमेंट फैक्ट्री के इकोलॉजिकल रिस्क भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। डस्ट, डिफॉरेस्टेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स के राउट्स को डिस्टर्ब करना, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट खत्म होना, ये सब इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए जस्टिस मेधी का रिपीटेड रिमाइंडर सिर्फ एक लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि एक वार्निंग थी कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का ट्रेड ऑफ लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो अब सवाल ये है कि क्या असम अपने फ्यूचर के लिए ₹11,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और एक बिगेस्ट सीमेंट फैक्ट्री के प्रॉमिस को एक्सेप्ट करेगा या फिर 6th शेड्यूल के प्रोटेक्शन और ट्राइबल राइट्स को टॉप प्रायोरिटी देगा? आज असम के सामने एक बड़ी डिलेमा है। ग्रोथ और राइट्स के इस टग ऑफ वॉर में जीत किसकी होगी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और ट्राइबल लेगेसी? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।